नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज हिंदी के स्मार्ट सेशन में हम क्लास 9th हिंदी यानी क्षितिज जो है भाग 1 उसके पद्य खंड के एमसीक्यू लेकर आए हैं। इससे पहले हमने गद्य खंड के एमसीक्यू पर चर्चा की थी। उसमें हमने 136 क्वेश्चनों पर चर्चा की थी और 136 क्वेश्चनों को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था। इसमें भी हम 3 भागों में इसको डिवाइड करेंगे। इस पहले पार्ट में हम पद्यखंड के आज 3 पार्टों पर चर्चा करने वाले हैं। साखियां एवं शब्द जो कबीरदास जी द्वारा रचित है, वाक जो है ललगद की द्वारा रचित है और सवये जो है रसकान द्वारा रचित जो काव्य है, इसके एमसीक्यू हमने तैयार किए हैं। इसमें हम 50 एमसीक्यू पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा सा कमेंट करते हुए आज के सेशन में हम आगे बढ़ते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले ताकि अब उनको भी इसका लाभ मिल सकते और उनको भी ये क्वेश्चन याद हो सके। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का होगा, आज का पहला क्वेश्चन होगा, कवि ने संत के क्या लक्षण बताए हैं? वह किसी एक मत को मानता है, वह अपने पक्ष का समर्थन करने वाला होता है, वह निरपेक्ष होकर ईश्वर का भजन करता है, वह सभी मतों का मानना है। तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा वह होगा सी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह निरपेक्ष होकर के ईश्वर का भजन करता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसमें मैं किसके लिए प्रयोग किया गया है? कबीरदास के लिए, अहंकार के लिए, भगवान के लिए, मनुष्य के लिए। राइट आंसर 2 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी भगवान के लिए प्रयुक्त किया गया है। यानी भगवान कह रहा है कि मैं तो तेरे ही पास में हूं, तू मुझे जगह जगह ढूंढ रहा है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के। कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहां है? कबीर का वास कबीर के अनुसार ईश्वर का वास कहाँ है? मंदिर में, जंगल में, आकाश में, प्रत्येक जीव की सांसों में। राइट आंसर 3 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी प्रत्येक जीव की सांसों में है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। ज्ञान की आंधी आने पर क्या होता है? मनुष्य का भ्रम दूर हो जाता है, माया मोह से छुटकारा मिल जाता है, मनुष्य की अज्ञानता समाप्त हो जाती है। यदि उपयुक्त सभी कथन सही है। राइट आंसर आपका हो जाएगा वह होगा डी ऑप्शन, यानी ये तीनों कथन जो है ये राइट कहे गए हैं। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। मानसरोवर डॉट 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 अनंत न जाए, ये एक दोहा है। इस दोहे का साखी में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है? अन्योक्ति, रूपक, श्लेष या उपमा अलंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी अन्योक्ति अलंकार इसमें प्रयुक्त हुआ है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। मानसरोवर, ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही में समझना इसको। मानसरोवर डॉट 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 अनंत न जाए, इस साखी में हंस और मानसरोवर किस किस के प्रतीक हैं? हंस और मानसरोवर जो है दोनों किसके प्रतीक है? हंस परमात्मा और मन जो है मानसरोवर का प्रतीक है। हंस जीवात्मा और मानसरोवर आनंद वृत्ति वाले मन का एक शून्य विकार में अमृत कूल का प्रतीक है। हंस शून्य विकार व मन जो है परमात्मा का प्रतीक है। यदि उपयुक्त सभी कथन सत्य है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 6 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी ठीक है, ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हंस जीवात्मा और मानसरोवर आनंद वृत्तित्व वाले मन का प्रतीक है एवं शून्य विकार के अमृत कुंठ का प्रतीक है। ठीक है, इसलिए कहा कि मन जो है वो मानसरोवर के समान है और हंस क्या है? एक परमात्मा रूपी शक्ति है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। कबीरदास जी ने ज्ञानी और संत किसे बताया है? जो धर्म संप्रदाय का ख्याल रखता हो, जो सदा ईश्वर की भक्ति में लीन रहता हो, जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों के से
ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता हो, जो कठोर साधना में लीन रहता हो। राइट आंसर हो जाएगा आपका 7 का सी ऑप्शन, यानी जो सरल हृदय से निष्पक्ष होकर संप्रदायों के ऊपर उठकर प्रभु का ध्यान करता हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। मनुष्य कब महान कहलाता है? जब वह ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जब उसके माँ बाप धनी होते हैं, या सी जब वह अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ाता है, या डी जब उसके कर्म ऊंचे होते हैं। राइट आंसर आपका डी 8 का डी हो जाएगा, यानी जब उसके कर्म महान होते हैं, वह ऊंचे कुल में, कर्म ऊंचे होने से क्या है, मनुष्य महान कहलाता है। राइट आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। कबीरदास की रचनाएं हमें कहाँ मिलती है? साखी के रूप में, शब्द के रूप में, रामायणी के रूप में, तीनों खत्म सत्य हो जाएंगे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये साखी, शब्द, रामायणी, ये कबीरदास जी के 3 प्रमुख शैलियां हैं। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कबीरदास ने कौन से कार्य किए? समाज सुधार के कार्य, आर्थिक सुधार के कार्य, धार्मिक सुधार के कार्य, धार्मिक और आर्थिक दोनों सुधार के कार्य। राइट आंसर 10 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी समाज सुधार के कार्य कबीरदास जी ने किए हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कबीरदास के गुरु का नाम क्या था? सत्यानंद, रामानंद, ब्रह्मानंद, ईश्वरानंद। राइट आंसर आपका हो जाएगा 11 का, वह होगा बी ऑप्शन, यानी रामानंद जो है वो कबीरदास जी के गुरु का नाम था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। कबीरदास जी थे, कबीरदास जी क्या थे? सगुण के उपासक थे, सगुण और निर्गुण दोनों के उपासक थे, नास्तिक थे, निर्गुण के उपासक थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। कबीरदास के माता पिता का क्या नाम था? शेरू व सीमा, हरिया व हीरा, नीरू और नीमा, रामू और श्यामा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 13 का, वह हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी नीरू और नीमा था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। कबीरदास का जन्म कब और कहाँ हुआ था? सन 1999 वाराणसी में, सन 1459 प्रयाग में, सन 1393 मथुरा में, सन 1430 में आगरा में। राइट आंसर आपका 14 का हो जाएगा, वह होगा ए ऑप्शन, यानी सन 1999 वाराणसी में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। हम ईश्वर को क्यों नहीं ढूंढ पाते हैं? क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते हैं, क्योंकि हम अपनी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, क्योंकि हम तीर्थ यात्रा नहीं करते, क्योंकि हम अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं। राइट आंसर 15 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि हम अपने अंतःकरण को नहीं टटोलते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। लोग ईश्वर को कहाँ ढूंढते हैं? मंदिर में, मस्जिद में, काबा, कैलाश, उपरीत सभी जगह। राइट आंसर आपका 16 का हो जाएगा डी ऑप्शन, मनुष्य ईश्वर को तीनों जगह पर ढूंढता है। राइट आंसर डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ईश्वर कहाँ रहता है? मूर्ति, कांसी, प्राणी के हृदय में या काबा में? राइट आंसर आपका हो जाएगा 17 का सी ऑप्शन, यानी प्राणी के हृदय में जो प्राण है, आत्मा है, वही ईश्वर का रूप होता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। कवि ने किन किन धारणाओं का खंडन किया है? कि ईश्वर मूर्तियों में है, ईश्वर तीर्थों में बसता है, ईश्वर काबा या कैलाश में है, ऊपरी सभी का खंडन किया है। तो राइट आंसर 18 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इन सभी चीजों का उन्होंने खंडन किया है। तो ये साख्या शब्द से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 वाक, जो ललधर जी की कश्मीरी कवियत्री जो है उनके द्वारा याद लिखा गया है। इसके इस कविता के एमसीक्यू देख लेते हैं। चैनल अच्छा लग रहा है प्लीज प्यारा सा कमेंट अवश्य करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। बंद द्वार की संकल ये खुलने से क्या तात्पर्य है?
प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना, दरवाजा खुलना, परमात्मा का के पास जाने का रास्ता खुलना या संसार से विदा होना। राइट आंसर 19 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी प्रज्ञा चक्षुओं का खुलना। प्रज्ञा प्रज्ञा का मतलब कहते हैं तीसरी आंख जिसे हम कहते हैं, यानी तीसरी आंख क्या है, हमारी दिव्य चक्षु यानी ज्ञान इंद्रियां जो है, ठीक है, हमारे जो मस्तिष्क पटल है उसको कहा जाता है, वो हो गया प्रज्ञा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। हमारी ईश्वर से कब सच्ची पहचान होगी? जब हम कर्मों में लिप्त रहेंगे, जब हम शिक्षा प्राप्त करेंगे, जब हम दूसरों पर उपकार करेंगे, जब हम स्वयं को जानेंगे। राइट आंसर 20 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, जब हम स्वयं को जानेंगे, ईश्वर को जान लेंगे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। मांझी का यहाँ क्या अर्थ है? नापिक, मध्यस्थ, ईश्वर या गुरु। राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 का सी ऑप्शन, ईश्वर माना गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। जेब टटोलने का प्रतीकार्थ क्या तात्पर्य है? आत्मावलोकन करना, खर्च का हिसाब लगाना, मांझी को उसका किराया देना, किसी का ऋणी ना रहना। ठीक है, ये ऋणी हो जाएगा, ये ऋणी हो जाएगा यहाँ पे, किसी का ऋणी ना रहना। ठीक है, राइट आंसर 22 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, आत्मावलोकन करना, अपने अंदर झांक कर देखना कि अच्छे कर्म कितने हैं, बुरे कर्म कितने हैं, यानी खुद का एनालिसिस करना। राइट आंसर ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, वाक किसे कहते हैं? ठीक है, वाक नाम की कविता है, वे किसे कहते हैं? एक पक्षी का नाम है, वाणी को वाक कहते हैं, कश्मीर में कविता को वाक कहते हैं, वाक ईश्वर भक्त को कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 23 का बी ऑप्शन, यानी वाणी को वाक कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। रस्सी का प्रयोग कवियत्री ने किसके लिए किया है? ईश्वर तक पहुंचने के लिए। रस्सी, रस्सी हो जाएगा, रस्सी का प्रयोग प्राणों के उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। रस्सी बंधन का प्रतीक है, रस्सी मोह पाश का प्रतीक है। राइट आंसर आपका 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी रस्सी जो है वो, रस्सी का प्रयोग प्राणों से उस सहारे के लिए हुआ है जो हमें ईश्वर तक ले जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। सम खा तभी होगा संभावी, ये जो पद्यांश है, इस पंक्ति में निहित अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। राइट आंसर हो जाएगा आपका 25 का ए ऑप्शन, यमक अलंकार इसमें हो जाएगा। शब्दों की आवृत्ति हो रही है, ये सम और सम दो एक ही जगह से अलग अलग भावों को रखता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। संभावी का अर्थ क्या होता है? ईश्वर के साथ संभाव रखना, सभी प्राणियों के साथ संभाव रखना, ईश्वर की साधना करना, कर्म करते रहना। राइट आंसर आपका हो जाएगा 26 का, वह होगा बी ऑप्शन, यानी प्राणियों के साथ संभाव रखना। ठीक है, प्राणी की बात की है, अर्थात कोई भी जीव। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। सुषुम सेतु पर खड़ी थी, इस पंक्ति में, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा? सॉरी, पंक्ति में अलंकार बताना था, ठीक है, मिस्टेक हो गया। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? इस पंक्ति में अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, अलंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा 27 का, वह होगा सी ऑप्शन, यानी रूपक अलंकार इसमें हो जाएगा। रूप सौंदर्य का वर्णन किया गया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भवसागर में कौन सा अलंकार है? उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक अलंकार। राइट आंसर आपका हो जाएगा 28 का बी ऑप्शन, इसमें भी रूपक अलंकार हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। कच्चे धागे किसका प्रतीक है? वस्त्र का, दूर का, कर्मों का, कमजोर व नाशवान हो सहारे का।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कमजोर व नाशवान सहारे की। कच्चे धागे के प्रतीक, क्योंकि ललधर का जीवन जो है वो बहुत कमजोर पड़ चुका था, उसका सहारा सब कुछ समाप्त हो चुका था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। ललधा द्वारा रचित रचना को क्या कहते हैं? दोहा, पद, वाक, सवैया। तो उसको वाक कहा जाता है, क्योंकि कविता का नाम वाक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। ललदत को बचपन में किस नाम से पुकारा जाता था? लल्लेश्वरी, लाल योगेश्वरी, ललारिफा, लल्लेश्वरी। राइट आंसर आपका हो जाएगा 31 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, लंकेश्वरी। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। ललधत का जन्म कहाँ हुआ था? हिमाचल, श्रीनगर, कश्मीर स्थित पामपोर में, सिंपरा गांव में, या मणिपुर में। राइट आंसर आपका 32 का सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, कश्मीर के पामपोर नामक जिले से सिंपरा गांव में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। ललधत का जन्म कहाँ हुआ था? कब हुआ था? 1520 में, 1520 दो बार आ गया, 1520 में, 1420 में, 1620 में। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका 33 का ए ऑप्शन इसका हो जाएगा ए। ठीक है, तो नहीं गिनेंगे हम। ये ऑप्शन इसका होगा राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। कच्चा धागा किसका प्रतीक है? कच्चे प्रेम का, सात्विक प्रेम का, कच्चे प्रेम का, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का राइट आंसर सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा, कच्चे प्रेम का। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। कच्चे सकोरे का क्या काम है? स्वाभाविक रूप से नाटकीय प्रयास, सार्थक प्रयास, मुक्ति की खोज, भवसागर पार करने का माध्यम। राइट आंसर आपका हो जाएगा 35 का, वह है ए ऑप्शन, यानी स्वाभाविक रूप से नाटकीय प्रयास। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। कवयित्री के मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्यों बंद है? उसका प्रयास खराब है, उसने नासवान का सहारा लिया है, यह मोह जीत गया है, ईश्वर से विश्वास नहीं रखती है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 36 का बी ऑप्शन, यानी उसने नासवान का सहारा लिया। नासवान क्या है? इस शरीर का सहारा लिया है, शरीर को नासवान कहा जाता है। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। रस्सी का पुरातन अर्थ क्या था? क्या है? बंधन के लिए, जीवन रूपी डोर के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए हो रहे प्रयास के लिए, परंपरा के लिए। राइट आंसर 37 का हो जाएगा बी ऑप्शन, जीवन रूपी डोर के लिए। तो ये वाकनामा कविता से प्रश्नोत्तर थे। बात करते हैं चैप्टर 11 यानी सवैया, जो रसकांत जी द्वारा कृष्ण के प्रेम की वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके एमसीक्यू भी देख लेते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं, प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, प्यारा सा कमेंट करें और दोस्तों को साथ शेयर करते हुए आज के सेशन में आगे बढ़ते हैं। 38 क्वेश्चन नंबर होगा, मुरली से गोपी ईर्ष्या क्यों करती थी? ऑप्शन है, मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी, मुरली केवल कृष्ण की बात मानती थी, मुरली उनको चिढ़ाती थी, उन्हें मुरली बजानी नहीं आती थी। राइट आंसर 38 का आपका हो जाएगा, वह है ए ऑप्शन, यानी मुरली कृष्ण के मुंह लगी थी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। या मुरलीधर की अधरा न धरी, अधरा न धरोगे। ठीक है, अधरा हो जाएगा यहाँ पर भी, अधरा न धरोगी। इस पंक्ति में गोपी के किस मनोभाव का काहे कोहू कितना समझे है पंक्ति में निहित अलंकार है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। गोपी कृष्ण की मुरली को अपनी अधरों से क्यों नहीं लगाना चाहती है?
मुरली गंदी है, मुरली बजने लायक नहीं है, यह मुरली को अपनी सीट समझती है, उसे उसे मुरली बजाना ही नहीं आता। राइट आंसर आपका 40 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यह मुरली को अपनी सीट समझते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। सखी के कहने पर गोपी क्या क्या सॉन्ग करती है? वह कृष्ण जैसे कपड़े पहनती है, वह सिर पर मोर पंख धारण करती है, गले में गुंजमाला पहनती है, सभी कतल सही है। राइट आंसर 41 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी ये सभी आंसर सही हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। रसखान अपनी आंखों से क्या देखना चाहते हैं? अपनी प्रियतमा को, ब्रज के वनवा को, तड़ागों को, अपने घर को, प्राकृतिक सौंदर्य को। राइट आंसर 42 का हो जाएगा, वह है आपका बी ऑप्शन, वन ब्रज के वनबाग और तड़ागों को देखना चाहती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। लखुटी और कांवरिया पर क्या न्योछावर किया जा सकता है? अपना तन मन, अपनी संपूर्ण पूंजी, अपना गांव, तीनों लोगों का राज। राइट आंसर 43 का हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी तीनों लोगों का राज्य। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। रसकान ब्रज ही क्यों बसना चाहते हैं? उन्हें ब्रज की सुंदरता लुभाती है, ब्रज उनकी पैतृक भूमि है, ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है, ब्रज महत्वपूर्ण जगह है। राइट आंसर 44 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी ब्रज कृष्ण लीला की भूमि है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की 45 की। रसकान की कविता का मूल भाव क्या है? श्रृंगार, समाज कल्याण, भक्ति, आडंबर का विरोध। राइट आंसर आपका 45 का हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी भक्ति। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रसखान की नहीं है? प्रेम पच्चीसी, प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, रसखान सातक। राइट आंसर आपका 46 का हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी प्रेम पच्चीसी रसखान जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों हो जाएंगे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। रसखान का जन्म एक पठान परिवार में हुआ था। सन 1526 ईस्वी में, 1962 में, 1588 में, 1548 में। राइट आंसर 47 का हो जाएगा डी ऑप्शन, 1548 ईस्वी में हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। गोपिका की क्या कामना है? ईश्वर को प्राप्त करना, कृष्ण से मिलना, कृष्ण जी का स्वांग करना, गाय चराना, सॉरी गाय चराना इसमें हो जाएगा। ठीक है। राइट आंसर 48 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी ईश्वर को प्राप्त करना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। गोपिका को क्या अच्छा लगता है? पीताम्बर, गाय चराना, कृष्ण जी की साथ, कृष्ण की मुरली। राइट आंसर आपका 49 का सी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। गोपिका को, यानी गोपियों को कृष्ण के साथ अच्छा लगता है। इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन होगा, मुरलीधर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अव्ययभाव समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास। मिस्टेक हो गया, ठीक है, द्वंद्व समास हो जाएगा, दोनों दा पे वाह आता है नीचे। ठीक है। राइट आंसर आपका हो जाएगा 50 का सी ऑप्शन, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास का मतलब होता है जिसका पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद प्रधान न होकर के तीसरा अर्थ निकलता है। मुरली को धारण करने वाला यानी श्री कृष्ण का नाम है, तीसरा अर्थ निकल रहे बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन हमने आपको बताए। आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत लाभकारी सिद्ध हुई होगी। इसके बाद हमारा दूसरा सेशन चलेगा और उसमें हम 51 क्वेश्चन से आगे चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।